हालेलुया, शलोम, यीशुआ के नाम से आप सबका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे आपने अपने कानों को ये वचन सुनने के लिए दिया है और अवश्य ही सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और वो सुनना जब खास तौर से मसीह के वचन से होता है तो एक उत्तेजित विश्वास हमारे अंदर कार्य करता है। सुपरनैचुरल, एक ऐसा विश्वास जो किसी बाज़ार में नहीं मिलता है, किसी की बात सुनने से नहीं मिलता है, बल्कि वो विश्वास यीशुआ के जीवित वचन से उठकर हमारे अंदर कार्य करता है और हमें संपूर्ण रीति से नया कर देता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशुआ का, हमारे मिनिस्ट्री के सब पार्टनर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे प्रोग्राम को टीवी पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, जहाँ पे भी ये वीडियो अवेलेबल होगी वहाँ पे देख सकते हैं। और आज एक विषय जिसके विषय में मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहता हूँ, और ये एक काफ़ी चिंता से भरा हुआ विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह यीशुआ के लिए काफ़ी, उनके मन में कड़वाहट आ जाती है, उनके मन में खट्टापन आ जाता है और कलीसिया से नाराज़गी उत्पन्न हो जाती है और खुद के जीवन से भी मानो जैसे उन्हें सेटिस्फैक्शन उनकी ख़त्म हो जाती है। जो भी उन्हें एक अपने जीवन से लाभ की बातें नज़र नहीं आती हैं और उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल भी किसी अच्छे काम के अभी बचे नहीं हैं, क्योंकि कुछ तो गलत मेरे साथ हो रहा है। और ख़ास तौर से ऐसी भावना उन लोगों के जीवन में उत्पन्न होती है जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रभु यीशुआ की चंगाई की सामर्थ को अपने जीवन में काम करते हुए देखा है। उन्होंने वो हीलिंग को कलीसिया में जाते हुए देखा है। और अगर आज इस वर्तमान की हम बात करें, जो कि पहले से चला आ रहा है, पर आज इस वर्तमान में अगर कलीसिया की मशहूरी, कलीसिया का विस्तार अगर किसी भी बात के द्वारा पूरी दुनिया में फैल रहा है, लोग यीशुआ के बारे में और जीवित कलीसिया के बारे में जान रहे हैं, तो वो काम दो वरदानों के कारण हो रहा है, जो कि कंप्लीटली गिफ्ट हैं, आत्मा के वरदान हैं। और आत्मा उन्हें संपूर्ण रीति से एक मुफ्त में लोगों को देता है। पहला है चंगाई का वरदान और दूसरा है भविष्यवाणी की सामर्थ। जहाँ जहाँ भी लोगों को पता लगता है कि चंगाई हो रही है, कलीसिया में भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होती है और चंगाई को प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं। और वैसा ही भविष्यवाणी की सामर्थ के साथ होता है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव एक गिफ्ट है। इस वरदान के द्वारा लोग आकर्षित हो जाते हैं परमेश्वर की ओर, और क्योंकि उन्हें ये कहीं ना कहीं ये विश्वास होने लगता है कि यदि परमेश्वर मेरे विषय में इतना कुछ जानता है, तो परमेश्वर जैसी कोई ना कोई चीज़ इस पृथ्वी के ऊपर ज़रूर है। और फिर उनका मानना यहाँ तक भी हो जाता है कि जिसने मुझे नाम लेके बुलाया और जिसने मेरी भविष्यवाणी की और जिसने मेरे बारे में इतना कुछ मेरे सामने खोल के रख दिया, तो वो अवश्य ही परमेश्वर है और वो मेरे विषय में जानता है। और कई चेले जो यीशुआ के पीछे चलने लगे, उनके जीवन का भी अनुभव कुछ ऐसा ही था। वो भविष्यवाणी की सामर्थ के द्वारा छुए गए और वो यीशुआ के अनुसरण करने वाले हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब वो वरदान जो लोगों ने, ख़ास तौर से उन लोगों ने जो यीशुआ के बारे में कभी जानते नहीं थे, और अब उनकी कोई एक सिकनेस या डिजीज़, उनकी किसी बीमारी से उनको छुटकारा मिला। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छुटकारा एक वरदान है, फ्री गिफ्ट है, जो होली स्पिरिट की ओर से आता है। और इसके लिए जब जब लोगों को महसूस होता है कि शायद हमने कोई मेहनत की है, तो वो देखेंगे वो गिफ्ट वहाँ पे डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, मतलब वो मुरझाना शुरू हो जाता है, वो कम से कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसा अक्सर मसीह लोगों के साथ और उन लोगों के साथ जो इस अट्रैक्टिव गिफ्ट के द्वारा, इस अट्रैक्टिव वरदान के द्वारा यीशुआ को जानते हैं, क्योंकि
क्यों जानते हैं वो यीशुआ को? क्योंकि अगर कोई परमेश्वर है तो वो लोगों की सुधि लेगा, और लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि जिस परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है वही प्रभु है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो इसीलिए ये वरदान बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं और ताकत के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा बीमारियों को लोगों के जीवन से जड़ से उखाड़ के बाहर कर देते हैं। लेकिन समस्या, जिस समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो समस्या ये है कि जिस किसी व्यक्ति ने कभी एक चंगाई का अनुभव कलीसिया में किया रहता है, किसी मैन ऑफ गॉड के द्वारा, वुमेन ऑफ गॉड के द्वारा, किसी भी रीति से उन्होंने इस वरदान का जब अनुभव किया रहता है, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो बीमारी जिससे इस बहन को, भाई को, बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, बूढ़े इंसान को जो चंगाई प्राप्त हुई थी, अब वो दोबारा से इनके शरीरों में अपनी जगह बनानी शुरू कर रही है। और आप में से कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया रहेगा। और क्योंकि मैं अक्सर लोगों के साथ जब मिलता हूँ, मुझे लोग, हमारी मिनिस्ट्री के साथ लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि कैसे अलग अलग सेवकाइयों में उन्होंने जब चंगाई को प्राप्त किया, और ख़ास तौर से हमारी भी सेवकाई में ऐसा होता है, जब लोग चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर से एक दिन अचानक वही बीमारी उनके ऊपर अटैक करती है, वही दुष्ट आत्मा उनके ऊपर अटैक कर देती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चंगाई यीशुआ का वरदान है, और बीमारी दुष्टात्माओं की ओर से आने वाला एक अभिशाप है। ये दो चीज़ों के अंदर आपको अंतर समझना होगा अगर आप संपूर्ण रीति से छुटकारे की खोज में। और जब ये बीमारी फिर से किसी के जीवन में अपनी जगह बनाती है, फिर से वो कम बैक करती है, उसकी बीमारी की घर वापसी होती है, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जो लेवल है, उसका यीशुआ में भरोसा है, वो हिलना शुरू हो जाता है। उनकी नाराज़गी यीशुआ के साथ शुरू हो जाती है, और कलीसिया के साथ उनकी नाराज़गी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं उनके परिवार में। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि जब एक बीमारी आपके जीवन के ऊपर आक्रमण करती है, उस बीमारी का मकसद, उन दुष्ट आत्माओं का और उन ईवल स्पिरिट का मकसद आपके शरीर को बीमार करने के साथ साथ एक और बड़े मकसद का है, जो कि आपके फाइनेंस को ख़त्म करना है। क्योंकि बीमारी से आज़ादी के लिए लोग तरह तरह के डॉक्टरों को मिलते हैं, तरह तरह के इलाज करवाते हैं, और कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी ज़मीन को, जायदाद को, घरों को गिरवी रख के, लोन लेके, कुछ भी करके। और आज की डेट में आप देखेंगे जो इंश्योरेंस भी है, वो लोगों की हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस है, वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि मशहूरियाँ जो आप देखते हैं, तो उससे आपके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो आप चंगा होना चाहते हैं, और अगर ये आप चंगा होना चाहते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए आपको भले चंगे रहने का अधिकार है। किसी ने भी आपके ऊपर ये लगाम नहीं लगाई है कि नहीं, अगर आप बूढ़े हो रहे हो तो आपको बीमार होना ही है। बाइबल में काफ़ी लोगों की ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो बूढ़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने शरीरों में बल की कमी को नहीं पाया, जिसमें से मूसा भविष्यद्वक्ता, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इज़राइल का छुटकारा करने के लिए, उसका शरीर कमज़ोर नहीं था, और वो अच्छी एज में और अच्छे स्वास्थ्य में वो कब्र में रखा गया। ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु के लिए और इस जीवन से निकल के दूसरे जीवन में जाने के लिए बीमारी का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये बातें आपको समझनी है, क्योंकि चंगाई एक वरदान है। जब ये बीमारी फिर से आपके जीवन में आ जाती है, तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है, परमेश्वर में विश्वास हिल जाता है, मन कड़वा हो जाता है, परमेश्वर से बातें करने का मन नहीं करता, बाइबल रीडिंग का मन नहीं करता, प्रेयर करने का मन नहीं करता। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मसीह और गैर मसीह, कोई भी जिसने एक समय में यीशुआ के हाथों के द्वारा या फिर उसके अभिषिक्त के हाथों के द्वारा चंगाई के वरदान का एक्सपीरियंस किया हो, अपने जीवन में उसका अनुभव किया हो, वो चंगाई खोई जा सकती है। आपको वचन से बताऊंगा, वो चंगाई को आप खो सकते हैं।
वो आपको छोड़ के जा सकती है, और छोड़ के जा सकती है एक अच्छा शब्द नहीं रहेगा, लेकिन जाने अनजाने में आप और मैं उस चंगाई के वरदान को रिजेक्ट कर सकते हैं, उसका तिरस्कार कर सकते हैं, और जिस चीज़ का आप तिरस्कार करेंगे उसको आप अपने जीवन में कभी भी आनंद उसका नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। सो कुछ ऐसे पॉइंट, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं हैं, लेकिन आज थोड़ी पॉइंट्स जो मैं आपके साथ बांटूंगा, मुझे लगता है 3 पॉइंट जो मैं आपके साथ आज बांटने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं आपको फिर से तैयार कर देंगे कि आप शत्रु को अपने जीवन में ग्राउंड देना बंद करें। क्योंकि किसी भी चीज का बीज बोने से पहले जमीन की जरूरत पड़ती है, और इससे पहले कि शत्रु फिर से आपकी बॉडी के ऊपर अधिकार ले। यदि आप में से कोई लोग मुझे देख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बीमारी जो है ये दुष्टात्माओं की ओर से नहीं आई है, मेरी बीमारी तो क्योंकि मेरी माँ को थी, क्योंकि मेरे पिताजी को थी, और हमारे परिवार में चलती आ रही है, इसीलिए ये बीमारी ने मेरे ऊपर कब्जा किया है, और इसका कोई कारण नहीं है, इसमें दुष्टात्माओं का कोई भी कारण नहीं है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, हर एक बीमारी, चाहे वो एक सिर दर्द क्यों ना हो, चाहे वो पेट में दर्द क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी क्यों ना हो, हर एक बीमारी जो आपके शरीर को, जो आपके इस बॉडी को उत्पीड़न से लेके जाती है, हर एक बीमारी दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के कारण ही आपके जीवन में आती है, आपको कुचलने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। कितने लोगों को याद होगा कि जब एक पिता अपने बच्चे को, लड़के को यीशुआ के चेलों के पास लेके आया उसको चंगा करने के लिए, और चेले उसे ठीक नहीं कर पाए, वो एक अलग विषय। लेकिन जब यीशुआ उस जगह पे आए और उसने देखा कि वो लड़का मिर्गी के दौरे उसे पड़ रहे थे। आज मेडिकल साइंस कहता है कि मिर्गी एक बीमारी है, हम भी उसी चीज़ को मानते हैं, ये एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी आती कैसे है? और यीशुआ ने वहाँ पे लोगों को ये प्रकट करके बताया। उसने कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तू इस लड़के में से निकला। और वो लड़का एकदम से ठीक हो गया जब दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर निकल आई, और वो अपनी मिर्गी कि बीमारी, जिसको हम बीमारी, एक नॉर्मल प्रोसीजर ज़िंदगी का सोचते हैं कि क्योंकि ये जीवन है, यहाँ पे कोई ना कोई तो उबड़ खाबड़ कुछ तो आगे पीछे होता ही रहेगा, लेकिन यीशुआ के साथ नहीं। और मैं अक्सर अपने लोगों को बताता हूँ कि आपके जीवन में या तो मसीह हो सकते हैं या फिर मुसीबतें, दोनों, मसीह और मुसीबतें, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं क्राइस्ट एंड क्राइसिस, दोनों आपके जीवन में नहीं हो सकते। अगर दोनों की प्रेजेंस आप महसूस कर रहे हो, आपकी जुबान पे यीशुआ यीशुआ यीशुआ, प्रभु प्रभु प्रभु, ये सब है, लेकिन आपके अंदर, आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपकी बॉडी में बीमारियां, घातक बीमारियां फैल रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है। आप परमेश्वर से नाराज हो जाएंगे, इससे आपकी समस्या का हल नहीं होगा। आप कलीसिया से नाराज हो जाएंगे, इससे आपकी समस्या का हल नहीं होगा। क्योंकि यीशुआ ने अपनी आत्मा के द्वारा एक वचन लिखवाया, और याकूब की पत्री में वो लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आई थिंक पत्रस में भी ये सब लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसीलिए ये जो वरदान आपके जीवन में आता है, चंगाई का वरदान जिसे हम कहते हैं, और ये चंगाई केवल फिजिकल चंगाई नहीं, यहाँ तक कि फाइनेंसेस, मैंने देखा है जो लोग कलीसिया में एकदम कंगाली की हालत में जब वो एंट्री करते हैं, थोड़ा परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रॉस्पर करने लगता है, उन्हें उन्नति देने लगता है, लेकिन वो अपने हाथों से खुद उस आत्मा का गला घोट देते हैं, उस गिफ्ट का गला घोट देते हैं अपनी चाल चल के। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद अपने हाथों से कैसे, अपने जीवन से कैसे आप इस वरदान को मेंटेन करके रखेंगे। और जो लोग आज वीक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में
आप खट्टापन आपके मन में, एक उदासी जैसी महसूस हो रही है कि क्यों, जिस बीमारी से मैं चंगा हुआ, मैं चंगी हुई, वो फिर से मेरे जीवन में क्यों जगह बना गई है। आज आपको बताता हूँ कैसे ये बीमारियाँ फिर से आपके ऊपर आ रही हैं और आप क्या करके इन बीमारियों को हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। अपने जीवन का आप लॉक लगा सकते हैं ताकि ये फिर से आपके जीवन में कार्य ना करने पाएँ। और इससे पहले हम आगे उन पॉइंट्स की ओर बढ़ें, आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो चंगाई है ये परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर कैसे हमारे खुदावंद यीशुआ और हमारे पिता यहोवा कैसे अपने लोगों को चाहते हैं कि लोग भला चंगा रहें। अगर आपने यहोवा यिर्रे नाम सुना है तो यहोवा यिर्रे किसी और ने यहोवा को ये नाम दिया। यहोवा शलोम किसी और व्यक्ति ने अपने जीवन के अनुभव के अनुसार यहोवा को ये नाम दिया। और दूसरे जितने भी नाम आप परमेश्वर के सुनते हो वो लोगों ने ही परमेश्वर को दिए क्योंकि उनका अनुभव वैसा हुआ और उन्होंने परमेश्वर को खास नाम से पुकारा। लेकिन जब हम गॉड माई हीलर, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, प्रभु मेरा चंगा करने वाला है, ये नाम, ये एक नाम है चंगा करने वाला, जिसको हम इब्रानी भाषा में राफा कहते हैं। ये नाम किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं दिया है। ये नाम जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने वहाँ पे किसी मनुष्य के शरीर को चंगा नहीं किया। यहाँ पे एक आपको पॉइंट याद रखना है कि चंगाई केवल शारीरिक नहीं होती है, चंगाई मानसिक भी होती है, चंगाई आर्थिक भी होती है, चंगाई सामाजिक भी होती है और चंगाई आपके जीवन के हर एक स्ट्रीम में, आपके जीवन के हर एक हिस्से में फैल सकती है। जहाँ कहीं भी कुछ खराबी है ये चंगाई का वरदान वहाँ पे काम कर सकता है। और वहाँ पे निर्गमन 15:26 में खुदावंद ने खुद अपने आप को एक नाम दिया, किसी मनुष्य ने नहीं दिया, क्योंकि लोगों को उस समय चंगा करना क्या होता है उसका आभास नहीं था। और वहाँ पे परमेश्वर ने खुद अपने आप को चंगा करने वाला एक नाम दिया। उसने कहा मेरा नाम राफा है और मैं चंगा करता हूँ। अगर वो चंगा करता है, अगर वो वरदान लोगों तक भेजता है, तो फिर क्यों मसीह फिर दोबारा उन समस्याओं में पड़ते हैं? उसका पहला नंबर कारण है, मैं आपको बताता हूँ, जो कि नीति वचन 17 उसके 22 वचन में लिखा है। जैसे जैसे किसी भी कारण आपके जीवन में चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है किसी को भी लेके, किसी भी मुद्दे को लेके, आप एक ऐसे समय में चले जाते हैं जहां पे आप अपनी चंगाई को एंजॉय करना भूल गए हो। आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया उसे आप आनंद मनाना भूल गए हो और आप ऐसे ही चीज़ों में फंस चुके हो जिनका आपके जीवन में कोई भी मूल्य नहीं है, जिनका आपके जीवन में कोई भी खास अहमियत आपको नहीं देनी चाहिए। क्या लिखा है? नीति वचन 17 उसके 22 वचन में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। याद रखना आपने, ये मन का आनंद, जब आप एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को जो यहोवा ने आपके लिए किया, आप धन्यवादी हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, जैसे पौलुस प्रेरित ने एक भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि आने वाले दिनों में, जब वो तिमोथियस को टीचिंग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कलीसिया में आने वाले दिनों में लोग धन्यवादी नहीं रहेंगे, लोगों के मन में आभार नहीं रहेगा, वो आभारी नहीं रहेंगे। जब कोई भी व्यक्ति आभार मानना बंद कर देता है, उसका सबसे बड़ा रीजन, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसने परमेश्वर की भलाई को अपने मन में आनंद उसका मानना बंद कर दिया। वो अलग अलग चीज़ों में बिजी हो गया, अलग अलग चीज़ों में, ऐसी ऐसी जगहों पे उसने अपनी नाक डालनी शुरू कर दिया जो उसके लिए नहीं है। वो उसने गॉसिप में जाना शुरू कर दिया है। एक मसीह जब एक दूसरे मसीह की कटनी जैसे हम बोलते हैं कटनी में चले जाता है, उसको काटने में लगा रहता है, उसको गिराने में लगा रहता है, तो वो किसका नुकसान कर रहा है? अपने खुद का नुकसान कर रहा है, क्योंकि हम सब मिलके एक मसीह की देह हैं। कोई भी व्यक्ति, आप नोटिस कर लेना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर से भलाई प्राप्त की हो और वो उसे
जाके उसके ऊपर आक्रमण करे, जिसने परमेश्वर की भलाई, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जब भिड़ेंगे, नुकसान दोनों का होगा। और वो फिर से क्या करेंगे, उनके अंदर, उनके मन के अंदर वो आनंद जो होना चाहिए, जो एक मेडिसिन की तरह कार्य करता है। जब आप बुखार होता है, आप मेडिसिन लेके बुखार को शांत करते हैं, दर्द होता है मेडिसिन लेके उसे शांत करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टोटल छुटकारे की बात कर रहे हैं जो आनंद के द्वारा आता है। नाहूम की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। और आगे क्या लिखा है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आप पढ़ रहे हैं, हड्डियों के ऊपर जब अटैक होता है, कभी भी सीधा हड्डियों के ऊपर अटैक नहीं होता है, क्योंकि आपकी हड्डियां आपके खून के बहाव के द्वारा स्वस्थ या फिर अस्वस्थ होती हैं, और वो एक दिन में नहीं रहता। जब आपने किसी मुद्दे को लेके आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, आप उन चीज़ों को आपने अहमियत दे रहे हैं, आप जो कि आपके लिए अहमियत वाली नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में उनकी अहमियत नहीं है। आप शरीर की अभिलाषाएं और चिंता, परमेश्वर ने कहा, और जैसे कि कल की तो चिंता ना करना, और कल खुद की चिंता खुद कर लेगा। जब यीशुआ मत्ती 6 में अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि तुम चिंता ना करना, उसका कहने का मतलब क्या है? चिंता ना करने से आप बीमारियों को अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। मेडिकल साइंस बोलती है कि जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, जो लोग, चिंता किस चीज़ की हो सकता है, आपको जेन्युइन चिंता हो, लेकिन कई बार बिना बात की भी चिंता होती है। ओ किसी ने, वो कोई मुझसे ज़्यादा आगे क्यों बढ़ गया, कोई मुझसे ज़्यादा उन्नत क्यों हो गया, कोई मुझसे ज़्यादा खुश क्यों है, किसी के पास मुझसे ज़्यादा धन क्यों है, किसी के पास मुझसे ज़्यादा ब्लेसिंग क्यों है। जब आप इस कंपैरिजन में आ जाते हैं, आनंद की उपस्थिति आपके अंदर से खत्म हो जाती है। फिर से एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन आप आनंद को रिजेक्ट कर देते हैं। आपके लिए परमेश्वर ने जो किया, आप उसे भूल के उन बातों में लग जाते हैं जिनकी आपके जीवन में अहमियत नहीं होनी चाहिए। और कलाम में लिखा है, ऐसा करने से आपकी हड्डियां सूख जाती हैं, आपके चेहरा सूख जाता है, आपके चेहरे के ऊपर वो आनंद नजर नहीं आएगा। आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम, आपके शरीर की जो नसें हैं, वो उस प्रेशर को महसूस करती हैं जो आपके माइंड में चल रहा होता है, आपके हृदय में चल रहा होता है। अगर आपका हृदय क्रूरता से भर चुका है, क्यों बाइबल में लिखा है कि अपने हृदय को स्वस्थ रखना, अपने हृदय को साफ रखना, अपने हृदय को एकदम मजबूत रखना। और क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं पत्थर का हृदय हटा के तुम्हें एक अच्छा मांस का हृदय दूंगा? क्योंकि आपको समझना है, जैसे जैसे आपका हृदय धड़कता है, वैसे वैसे खून आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है। कोई और दूसरा ऑर्गन, कोई दूसरा अंग आपके शरीर में नहीं है जिसके द्वारा खून आपके शरीर के एक एक नस में, एक एक मांसपेशी में, हड्डियों में और अलग अलग हिस्सों में, कमजोर हिस्सों में भी जाके अपनी ताकत को रिलीज करे। जैसे जैसे आपका हृदय पंप होता है, आपके हृदय में प्रेशर बनता है, तो वो खून को हर दिशा में भेज देता है। लेकिन सोचिए, जब आपका हृदय एक प्रेशर के अंडर है और आपका हृदय एक ऐसी सोच में डूबा हुआ है जिसकी अहमियत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपका काम है आनंद से भरे रहना। पौलुस रसूल कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम आनंदित रहो, और मैं फिर से तुम्हें कहता हूं तुम आनंदित रहो। मैं बहुत सारे समय पहले, काफ़ी लंबे समय पहले, मैं इस बात को सोचता था, कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे पसंद नहीं करता, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। लेकिन एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इन बातों को बहुत गहरे रूप से सिखाया कि मुझे अपना आनंद प्रभु यीशुआ में ढूंढना है, उसकी ब्यूटी में मुझे अपने आनंद को ढूंढना है। वो दिन लास्ट होगा जब बीमारियां आपके ऊपर अपना कब्जा करेंगी और आप बीमारियों को कंप्लीटली अपने जीवन से ब्लॉक कर देंगे। फिर आपने अपने शरीर को शत्रु का ग्राउंड बनने से रोक दिया है। हालेलुया। और ऐसा करने से जब आनंद आप उठाएंगे,
परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, एक एक चीज़ के लिए अपनी ब्लेसिंग को काउंट करेंगे। ओ यहोवा, आपने मेरे ये लिए ये किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पास टाइम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसका आनंद उठाने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए। फिर बीमारियां दोबारा से एंट्री नहीं करेंगी। लेकिन जैसे जैसे आपका हृदय डाउन जाएगा, जैसे जैसे आपकी सोच नीचे चले जाएगी, जैसे जैसे आप और नीचे की बातें, उन घटती की बातों की ओर, घटिया बातों की ओर, सस्ती बातों की ओर आपका ध्यान जाने लगेगा, शत्रु अपने अटैक के द्वारा आपको फिर से घेरने की कोशिश करेगा, आपको फिर से घेर लेगा। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आनंद आप बना के रखें। कैसे बना के रखेंगे आनंद? बेफजूल की बातों में ध्यान देना आपको बंद करना है। और जो बातें मैं बता रहा हूं कि बीमारियां फिर से आ सकती हैं, ये क्या पास्टर इनॉक की थ्योरी है या ये यीशुआ ने कहा? जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 43 से 45 तक आप पढ़ते हैं, तो यीशुआ कहते हैं जब एक दुष्ट आत्मा किसी शरीर को छोड़ के निकल जाती है, वो इंतजार करती है कि वो शरीर का क्या हो रहा है, वो शरीर फिर से तो नहीं कहीं दुष्ट आत्माओं को इनवाइट कर रहा है। और उसने कहा, यीशुआ ने कहा कि जब दुष्ट आत्माओं को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये शरीर मुझे फिर से पुकार रहा है, तो वो अपने साथ और भी ज्यादा 7 गुना ज्यादा दुष्ट और गंदी घिनौनी आत्माओं को लेके फिर से उस शरीर में आके बस जाती हैं। मैंने नहीं कहा, यीशुआ कह रहा है। और अगर यीशुआ इस बात को कहते हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि दुष्ट आत्माओं की एंट्री का क्या मकसद है, आपको बीमार करना। कई लोग बीमारी को अपने शरीर में ना झेल पाएंगे, बीमारी का उनको कोई एहसास नहीं होगा, उनके गुर्दे, उनकी किडनीज, उनका ब्लड, उनका सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप देखेंगे उनकी जेबें खाली होंगी, उनके बैंक अकाउंट्स बिल्कुल खाली होंगे। जिस काम को वो हाथ डालेंगे वो काम नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने दुष्ट आत्माओं को ग्राउंड दिया है। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? इस शरीर में केवल उसकी आत्मा का वास होना है। वो जब रहेंगे तो दुष्ट आत्माएं बाहर रहेंगी। और यीशुआ ने एक और जगह फिर से लोगों को चिताया, उसने कहा, देखो मैं तुम्हें जीवन का वरदान दे रहा हूं, मैं तुम्हें अभी चंगाई दे रहा हूं, मैं तुम्हें छुटकारा दे रहा हूं। कहां पे पढ़ते हैं हम? यूहन्ना 8 में हम पढ़ते हैं, एक औरत जिसको वेश्यावृत्ति की बीमारी से ग्रस्त लोग पकड़ के लेके आए थे, और हो सकता है वो भी लोग उसके साथ हों, लेकिन वो मौका ढूंढना चाहते थे यीशु को अटैक करने के लिए और इस औरत को ख़त्म करना चाहते थे किसी ना किसी रीति से। और वो जब लेके आए तो यीशु ने बड़े प्यार से उस बेटी को, उस बहन को उसने बुलाया और उसने कहा कि देख, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। माफ़ी क्या है? माफ़ी एक वरदान है। जब परमेश्वर, जैसे छंगाई एक वरदान है, माफ़ी भी वैसे ही एक वरदान है। उन्नति क्या है? उन्नति एक वरदान है। कंगाली से बाहर निकल के उन्नति में चलना एक वरदान है। तो माफ़ी, पापों से माफ़ी पाना और शरीर में चंगाई पाना, इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। दोनों ही उसके स्वर्गीय वरदान के द्वारा आपके जीवन में कार्य करते हैं। तो उसने उस बहन से कहा कि जा, 8:11 में, यूहन्ना 8:11 में यीशु उसे सिखाते हैं और कहते हैं कि देख बेटा, मैंने तुझे चंगा किया है, मैंने तुझे आज़ाद किया है, तू अभी वरदान पा चुकी है। जैसे मेरे भाई, मेरी बहन जो मुझे सुन रहे हैं, बच्चे बूढ़े जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने उसकी सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण किया, लेकिन अब से फिर से आप फंस चुके हैं, फिर से मानो ये बीमारी कूद के आपके ऊपर बैठ गई है, हर रात आपको सता रही है, आपको कमज़ोर कर रही है। लेकिन यीशुआ ने जब उस बहन को कहा कि जा, आज के बाद फिर से पाप ना करना। क्या मतलब है? उसने कहा, जा, फिर से उन रस्तों पे मत चलना जो रास्ते मैं चाहता हूं कि वो तेरे लिए नहीं है, और उन रस्तों का सहारा मत लेना। क्या है आत्मा के वरदान? आत्मा के वरदान जॉय, पीस, लव, जॉय, पीस, प्रेम, आनंद और शांति, ये आत्मा के वरदान है। लेकिन कोई भी चीज़ जो प्रेम के बिना है, मैंने अक्सर नोटिस किया है, जो मसीह परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से कुछ भी वरदान प्राप्त करते हैं और उस वरदान को प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं
घमंड जब उनके जीवन में अपनी जगह बनाता है, वो नाश होने के रास्ते पे चल पड़ते हैं। वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ पे उनकी चंगाई वेपरेट हो जाएगी, धुआं बन के उनके पास से चली जाएगी, या उसको वो रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में लिखा है, यीशुआ, अगर यीशुआ खुद उसने जीवन का वरदान इस बच्ची को दिया, अगर यीशुआ को मन में ये डर ना होता या ये शंका ना होती यीशुआ के कि ये वरदान वो खो सकती है, तो वो उसे कभी ना कहते कि बेटा आज के बाद फिर से पाप मत करना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको अपनी चंगाई को सीरियसली लेना है। और एक बात आपको जो मेंटेन करके रखनी है वो है, थैंक यू जीसस, आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसके लिए धन्यवादी हूं। और ये आपको कब करना है? अभी भी करना है, जब आपके अंदर बीमारी और बढ़ रही है, आप देख रहे हैं ये काम कर रही है, लेकिन जब धन्यवाद की सुगंध आपके शरीर से, इस मंदिर से धन्यवाद की सुगंध उस जीवित परमेश्वर के पास पहुंचेगी, बीमारियां आपको छोड़ के भाग जाएंगी। क्योंकि धन्यवाद एक वाचा है। धन्यवाद कौन करता है? धन्यवाद एक वाचा किया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर को अर्पण करता है। जैसे धन्यवाद आपसे उठेगा, बीमारियां आपको छोड़ के भागती रहेंगी। दूसरा पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि आपको किसी भी मनुष्य के साथ कभी भी संघर्ष नहीं करना है, किसी के साथ भी आपको स्ट्राइफ नहीं करना है। हिंदी में अगर बोलेंगे, हिंदी में आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपको जिदना नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको कंपटीशन नहीं करना है अपने जीवन का। अगर आप ऐसा करेंगे, आप आनंद को खो देंगे। और स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी के साथ भिड़ना, किसी के साथ लड़ाई करना, किसी के साथ जिदना, किसी के साथ आपको ईर्खा रखना। अगर ये करेंगे तो चंगाई जंप मार के आपकी बॉडी से बाहर निकल आएगी और आप फिर से उसी बीमारी के आदी हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जब आपके जीवन में, कभी भी नोटिस करना, जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, जब उनके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तो वो और कड़वे हो जाते हैं, और ज़्यादा वो बेतुकी बातें करनी शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा वो घमंड से भर जाते हैं, और ज़्यादा नफरत से भर जाते हैं। लेकिन वचन आपको कुछ उल्टा करने के लिए बोलता है। मैं अक्सर लोगों को बता रहा हूँ, जब आपके जीवन में खास तौर से आपका फाइनेंस काम नहीं कर रहा है, आप बीमार, आपके घर में बच्चे बीमार, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, चीज़ें खराब होती जा रही हैं, जो दुआएं आप कर रहे हो वो दुआएं काम नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है, इमीडिएटली, तत्काल तरीके से आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर में एक वेदी तैयार करनी है और उस वेदी पे अपने घमंड को जला देना है, अपनी नफरत को जला देना है, अपने अंदर बैठे हुए हर एक गुरूर को आपने जला देना है। एक खास जो कहानी आज सुबह मैं पढ़ रहा था और इसने मुझे काफ़ी चकित किया कि जब एक व्यक्ति शांति से भर जाता है, अपने अंदर की लगी हुई आग को वो कम करता है, वो नफरत की आग को कम करता है, गुस्से की आग को कम करता है, ठेस की आग को बंद कर लेता है, कम कर लेता है। ठेस लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका गुस्सा करना जायज़ नहीं है, हो सकता है जायज़ हो, आप सताए गए हो, आप खुद शिकार बने हो, लेकिन आपका उत्तर शिकार का जवाब दूसरों को शिकार बना के नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रतिफल यहोवा की ओर से आएगा। और जिस दिन वो आपको उठाएगा, आपको मजबूत कर देगा, आपको इस्टेब्लिश कर देगा, आप फिर कभी भी बीमार नहीं होंगे, फिर आपके फाइनेंस कभी भी बीमार नहीं होंगे, फिर से टूटा फूटापन आपके जीवन में नहीं बना रहेगा। बोलिए आमीन। और एक बार क्या हुआ, जब इसहाक अबीमेलेक के एरिया में रहता था, तो वहाँ पे जब दोनों की आपस में झगड़ा हो गया, उनके सर्वेंट्स का जब झगड़ा हो गया, आई थिंक ये उत्पत्ति 26 में ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। वहाँ पे जब झगड़ा हुआ तो अबीमेलेक ने गुस्से में आके इसहाक को कहा कि जा, तू हमारे यहाँ से निकल जा।
और इसहाक को सब कुछ लेके, सब कुछ अपने पास से लेके वहाँ से निकलना पड़ा, बहुत जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा। और वो एक नई जगह पे जाके रहने के लिए अपनी जगह ढूंढने लगा। और जो कुएं इसहाक के पिता अब्राहम ने खोदे थे, उन खोदे हुए कुओं को फलिस्तियों ने बंद कर दिया था। और पानी पीने के लिए नहीं है, पानी उनके पास नहीं है पीने के लिए। और फिर इसहाक ने अपने दासों को भेजा, उसने कहा जाओ दूसरी जगह पे जाके तुम कुछ और जगह खोदो और शायद हमें पानी वहां से मिले। और शत्रु वहां पे भी आ गए और ऐसा उसने कुएं की जगह को भी शत्रु नाम दे दिया। उसने कहा पता नहीं क्यों बलवा मुझसे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो मेरे साथ ठीक है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। सोचिए एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी है। तो फिर जब उसके दास और ढूंढ रहे थे, पानी की तलाश में थे, कुआं खोदा लेकिन पानी नहीं मिला। इतने में हम क्या देखते हैं, अबीमेलेक अपने लोगों को लेके इसहाक के साथ एक पीस रिट्रीट करने के लिए आया। रिट्रीट मतलब आराम का मामला वहां पे करने के लिए आया। उसने आके इसहाक से कहा, इससे पहले कि उन्होंने कुछ कहा, वो इसहाक के जब सामने आए तो इसहाक वहां पे खड़ा हो, उसने कहा तुम क्यों आए हो मुझे मिलने के लिए? क्या तुमने मुझसे नफरत करके मुझे वहां से नहीं निकाला था? तुम यहां से जा सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं इसहाक, हमने देखा है कि परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर है, तू परमेश्वर का जन है, परमेश्वर ने तुझे बढ़ाया है। और वहां पे लिखा है कि इसहाक और अबीमेलेक के दोस्तों में सुलह होगी, दोनों एक दूसरे के साथ शांति में आ गए। और जब वो बैठ के, और इसहाक ने अपने दासों को कहा कि तुम इनके लिए खाना बनाओ, और सब वो खाना पीना जब बनाने लगे, खाना खा ही रहे थे, तो एक गुड न्यूज़ इसहाक के लिए आई। उनके दासों ने, चेलों ने आके कहा कि हे स्वामी, जिस पानी को हम ढूंढ रहे थे पानी मिल चुका है, हीलिंग हो चुकी है, सक्सेस आ चुकी है, आनंद आ चुका है। आप देख रहे हैं, जब आप संघर्ष करना, झगड़ना, किसी का काम बिगाड़ना, किसी के काम में पत्थर बनना, और ये सारी चीजें आप छोड़ देते हो, आपके अंदर केवल आनंद और प्रेम ही प्रेम है, वो दिन लास्ट दिन है जब आप ऐसी बीमारियों को अपनी बॉडी के अंदर झेलेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप सोचते होंगे कि मैं क्या करूं, अभी बीमारी हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। 7 दिन का चैलेंज लें, लोगों के साथ ईर्खा, नफरत और उनके साथ बलवा करना बंद करके, और अपनी खुद की चंगाई का आनंद उठाते हुए आप जब ऐसा करेंगे, यहोवा आपके लिए ज़रूर फिर से अपने वरदान को भेजेगा, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट है। फ्री गिफ्ट बिना किसी मेहनत के आता है। इसके लिए कोई भी आपको ताबड़तोड़ मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, ये केवल वरदान है। आएगा, आप भले चंगे हो जाएंगे, आप शरीर में भी चंगे हो जाएंगे, आप अपने फाइनेंस में भी चंगे हो जाएंगे, अपने परिवारों में भी उसकी चंगाई की सामर्थ्य को देखेंगे। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय मुझे देख रहे हैं, आपके घरों में आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए एक बड़ा काम कर। और कई लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं पिछले लंबे समय से कि मेरे साथ चंगाई हो, अपने अंदर शांति को जगह दें, अपने अंदर आप प्रेम को जगह दें। परमेश्वर अगर आपके लिए फिजिकली परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, तो कम से कम वचन से उसके उद्धार के लिए आप धन्यवाद करें कि उसने आपको पापों की बलि ना होने के लिए, पापों की बलि होने के लिए नहीं दे दिया, बल्कि आपको ग्रहण कर लिया कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। आप चंगाई को देखेंगे। स्वर्गीय पिता, इस समय हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि आपकी चंगाई जो एक वरदान है, लोगों की किडनीज में आए। मैं देख रहा हूं किसी की किडनी को होली स्पिरिट इस समय चंगा कर रहे हैं। किडनी के ऊपर आपकी चंगाई हो, ब्लड स्ट्रीम में एक चंगाई की सामत बहुतायत के साथ कार्य करे। ओह यस, मैं देख रहा हूँ किसी की नेक में, ओह यस, सर्वाइकल की पेन को यहोवा कंप्लीटली आपने, ये बहन, यस, ये कोई बहन है जो मुझे देख रही है इस समय, आप
आपने ये माना है कि हाँ, मुझे नफ़रत से बाहर निकलना है, मुझे सारी ये घिनौनी बातों से बाहर निकलना है, मुझे आनंद बनाना है कि यीशु कितना भला है, वो 10,000 में से भी सुंदर है, वो भोर का तारा है। मुझे यीशुआ में दिलचस्पी है, उसी में रुचि है, और कोई भी चीज़ मुझे भाती नहीं है। किसी मनुष्य को मैं प्रथम स्थान ना दूंगी, यीशुआ ही मेरा प्रथम स्थान है। आप चंगाई को देखेंगे, यस, आपके फाइनेंसेस चंगे होंगे, एड्स की बीमारियां, होली स्पिरिट बोल रहा है, एड्स की बीमारियां भी चंगी हो जाएंगी। लोग भरपूर चंगाई का आनंद उठाएंगे। आप मेरे साथ जुड़ जाएं इस समय, एक पश्चाताप की प्रार्थना आप करके कि यहोवा, मैं आप पश्चाताप करता हूँ आपके सामने कि मैंने आपको मिस कर दिया। क्या ये हो सकता है कि हम उसे मिस कर दें? हाँ, हो सकता है। पतरस ने किया, लेकिन क्या पतरस को फिर से परमेश्वर ने अपने घर में जगह दी? 100%। उसने कहा इसी के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बना दूंगा, इसी को मजबूत खंबे के रूप में मैं इस्तेमाल करूंगा। आपके साथ भी वैसा ही होगा। उसकी चंगाई को, उसकी सामर्थ को मैं देख रहा हूँ। माफ़ी एक वरदान है, चंगाई एक वरदान है। जब आपके अंदर आ रहा है, आपके घरों में आ रहा है, आप चंगे हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स चंगे होंगे, आपकी बॉडी चंगी होगी, आपके फाइनेंस चंगे होंगे, आपका सामाजिक जीवन चंगा हो जाएगा। उसकी चंगाई को रिसीव करें, ऊंची आवाज़ से बोलते हुए, यहोवा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशुआ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आप में दिलचस्पी रखता हूँ और आज के बाद मैं बीमार नहीं होना चाहता। अपने अंदर इच्छा पैदा करें कि इस बीमारी से आपको बाहर निकलना है, इस बीमारी को आपने धिक्कारना है। ये बीमारी एक वरदान नहीं है, ये बीमारी एक अभिशाप है। केवल चंगाई ही उसका वरदान है आपके लिए, और आप उस चंगाई को इसी वक्त रिसीव करें अपने जीवन में ग्रहण करें। ग्रहण करना है। वरदान को केवल ग्रहण किया जा सकता है, उसे अपने हाथों से नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए चापलूसी करके नहीं मिलेगा। वो वरदान है, वरदान फ्री में आता है। और ये चंगाई आपके घरों में इसी वक्त, आपके हृदय में चंगे हो जाओ। मैं देख रहा हूँ किसी की हार्ट बीट को यहोवा चंगा कर रहे हैं, हार्ट का इशू ठीक हो रहा है इस समय। ओह, थैंक यू होली गोस्ट, 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 थैंक यू होली गोस्ट। मैं सुन रहा हूँ स्पिरिट में, कोई मुझे देख रहा है जो अपने शरीर के ऊपर मोटापे से वो छुटकारा चाहते हैं। आप कोशिशें कर रहे हैं, आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस समय भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा मैं देख रहा हूँ आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये आपके शरीर के अंदर ओवरवेट, ये मोटापा केवल और केवल नफरत के कारण है। आज नफरत के बीज को खत्म कर दो यीशु के नाम से। अपने अंदर से ईर्ष्या के बीज को खत्म कर दो यीशु के नाम से। ओ यीशुआ के नाम से हर एक जड़ को, बुराई की हर एक जड़ को, नाना प्रकार की जड़ को, लालच की जड़ को, धोखे की जड़ को अपने अंदर से बाहर निकालो और आप चंगे हो जाओगे, कंप्लीटली चंगे हो जाओगे। और ऐसा यहोवा कर रहे हैं। मेरी दुआ है आपके लिए, मैं दिल से आपको ब्लेस कर रहा हूँ कि ये चंगाई जो वरदान है, खुशी खुशी परमेश्वर हमें देता है, खुशी खुशी हमें रिसीव करना है और गाते रहना है कि खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो यीशुआ की जय, यीशुआ की जय। केवल उसकी जय बोलनी है, आपके लिए द्वार खोलेगा। आप जब उठेंगे आप चंगाई को पाएंगे, आपके शरीरों को भला चंगा कर देगा। ये कुछ कारण थे जिसके कारण आप फिर से बीमार हो जाते हैं, फिर से। और हो सकता है कि अभी आपने चंगाई को प्राप्त किया है और ये भी पॉसिबल है कि आने वाले समय में आप फिर से बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी हो सकते हैं कंप्लीटली, हमेशा के लिए भी लॉक लगा सकते हैं। जब जब आप प्रेम में चलते रहेंगे, जब जब धन्यवादी होकर उसकी स्तुति करते रहेंगे, बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। यीशुआ के नाम से आपको ब्लेस कर रहा हूँ। मैं पास्टर इनॉक, हाउस ऑफ अथॉरिटी चर्च की ओर से आपको स्वागत करता हूँ। ये वीडियो ज़रूर किसी के साथ बांट दें और मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं आप देखें। पार्टनर्स, आपकी मदद से हम ये सब कुछ कर रहे हैं और ये खुशखबरी लोगों तक पहुंच रही है कि यीशु आज भी लोगों को चंगा करता है, क्योंकि उसकी चंगाई एक वरदान है। बढ़ें, फूलें और भरपूरी में अपने जीवन को बताएं यीशु के नाम से। आमीन।